अंदर जो मैंगो था ना, कच्चा मैंगो, उसको लिया, काटा और उसमें नमक मिला के और मैंने उसको ढक दिया, रख दिया। तो पता है सुबह क्या पता लगा? पानी आ गया उसमें, पानी बाहर आ गया, वहां पानी इकट्ठा हो गया। पानी कहां से आया? मैंगो के अंदर जो पानी था वो बाहर आ गया। उसका मतलब नमक अगर आपने डाल दिया तो बाहर आएगा, आएगा। देखो देखो नोट्स बताता हूँ कैसे कैसे, देखो नोट्स कैसे। देखो यहाँ, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको ना, ये क्या है क्या नहीं है वो समझाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है आपको, मेरी वेसल्स दिख रही है यहाँ पर, ब्लड वेसल्स, है ना? तो आपके सबके पास ब्लड वेसल्स होगी। हाँ, तो ये स्किन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्किन क्या है भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाँ बिल्कुल है। तो क्या है? इस वेसल्स के बाहर जो बॉडी पार्ट यानी कि आपका जो टिश्यू है ना, उसमें नमक, आपको पता ही है, बायोलॉजी की पढ़ी होगी तो आपको पता है कि NaCl और पोटेशियम क्लोराइड वगैरह का मामला वहां पर रहता है। हाँ, तो पोटेशियम आयन और सोडियम आयन का मेटल इन आउट होता है, उस वजह से वहां पर अपनी बॉडी के अंदर ये चीजें मेंटेन होती है थोड़ी सी। हाँ, हमारी वेसल्स के बाहर की तरफ NaCl है, ठीक है। अगर भाई ये NaCl है ना, NaCl का सॉल्यूशन तो दो चीजें होगी, NaCl का सॉल्यूशन और ब्लड। ब्लड भी एक सॉल्यूशन है, ब्लड क्या एक सॉल्यूशन है। तो NaCl का सॉल्यूशन और ब्लड का सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो ध्यान से सुना, दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। तो बाहर तो है 0.9, तो कितना होना चाहिए सॉल्यूशन? नमक का सॉल्यूशन कितना होना चाहिए बेटा? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। 0.9% सॉल्यूशन अगर बाहर बॉडी की तरफ है और अंदर ब्लड है, तो दोनों का प्रेशर सेम है, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन लेवल कितना है? 0.9। स्लाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? स्लाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन, अगर स्लाइन सॉल्यूशन आपका 0.9% है, ब्लड के साथ में है, इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन देखो बाहर की तरफ मसल्स में अगर NaCl का लेवल बढ़ गया, 0.9 से ऊपर बढ़ गया, तो क्या बोल रहा हूं, 0.9 से ऊपर बढ़ गया, NaCl क्या करेगा? अंदर की तरफ एंटर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो ज्यादा हो गया। मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? सॉल्यूशन सेकंड ब्लड से ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो पता क्या करेगा? जैसे कि बाहर नमक डाला, बाहर नमक डाला तो केरी के अंदर जो पानी था उसको बाहर खींच दिया। केरी क्या हो गई? श्रिंक हो गई। केरी क्या हो गई? अरे मैंगो क्या हो गया बेचारा? श्रिंक हो गया ना। तो दोस्त अगर नमक आपके ब्लड के अंदर चला गया तो आरबीसीज को श्रिंक कर देगा। क्या करेगा? आरबीसीज को क्या करेगा? श्रिंक कर देगा। काना का समझ में आया? देखो नोट्स यही है, नोट्स यही है। सुनने कहा था बाहर नमक है, अंदर वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। अगर इन दोनों में 0.9% ब्लड, 0.9% सॉल्यूशन बाहर ब्लड के साथ में मैच करेगा तो कुछ नहीं होगा, इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। बाहर नमक का लेवल बढ़ गया 0.9 से ऊपर, तो अंदर आरबीसीज में से क्या कर देगा? पानी वानी को बाहर निकालेगा और उसको श्रिंक कर देगा। श्रिंक श्रिंक, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? श्रिंक कर दिया तो क्या हो गया? लेवल बढ़ा ना किसका? NaCl का लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ गया तो हाइपर हो गया NaCl। क्या हो गया? हाइपर हो गया, ज्यादा बढ़ गया, हाइपर हो गया। हाइपो हाइपरटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे। अगर 0.9 से कम हो गया ना NaCl, 0.9 से कम हो गया ना NaCl, तो देखो NaCl का लेवल कम हो गया ना। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर NaCl का लेवल पता है कम हो जाएगा ना, तो अंदर जो आरबीसीज होगी ना वो सूज जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। तो भैया 0.9 से हमारे मसल्स के अंदर जो NaCl है उसका लेवल डाउन हो गया, तो हमारी आरबीसीज पता है क्या करेगी? ब्लड के अंदर है हालांकि वो बात, टेंशन मत करो। बायो वाले ज्यादा घुसाना मत उसमें, कुछ है कि नहीं मसल्स में नहीं होता, उधर नहीं होता, मैं समझाने के लिए। आरबीसी की जो वॉल है वो काम कर रही है वहां से, तो क्या हो गया कि अगर लेवल डाउन हो गया ना तो वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर आपके पास ये स्लाइन सॉल्यूशन है ना, उसका लेवल 0.9 से 9% से कम हो गया तो आरबीसी क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना? ध्यान रखना। तो जिसे कहते हैं, अब कम हो गया ना, लेवल कम हो गया ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी। प्लीज अगर दिमाग में बैठ गई है
प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी बात पे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। चलिए बेटा बात करते हैं हम आगे। हमारे पास था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अपन आते हैं वापस इस पे आते हैं। किस पे आते हैं भाई? देखो कहानी को समझो थोड़ा सा, और हम कहानी खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। एकदम खत्म होने जा रही है कहानी। कहानी है मेरे भाई कौन सी? डिप्रेशन नहीं, एलिवेशन करते हैं पहले।